हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको देख के तो ऐसा लगता है कि यार ये कितना ऑब्वियस है, बट जब हम इसको प्रूव करने जाएंगे ना, तब जाके हमें मैथमेटिक्स की असली ब्यूटी समझ में आएगी। और मैथमेटिक्स एक फंडामेंटल लेवल पे काम कैसे करता है, चीज़ें काम कैसे करती है। हमें जो लगता था कि यार ये तो कितना ऑब्वियस है, इसका प्रूफ क्या है, ये क्यों ट्रू है, ये क्यों ऑब्वियस है, ये आज हमें पता चलेगा। ऑब्वियसली ये जेई के पैटर्न के हिसाब से उस स्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके मैथमेटिकल क्लैरिटी को चैलेंज करेगा। आपका दिमाग कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से समझता है, कितना क्लियर है उन चीज़ों पे, ये चेक करेगा ये प्रॉब्लम। तो वीडियो में बने रहिए। वैसे एक चीज़ बता दो, इस प्रॉब्लम की ब्यूटी एक ये है ना, इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेज हैं। इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। एंड माइंड में रखना, एक प्रॉब्लम को अगर हम लोग कह रहे हैं कि 5 अप्रोचेस से सॉल्व किया जा सकता है, इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम को सोचने के 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। यही है इस चीज की एक बहुत ज्यादा सुंदर बात, कि इस छोटे से इतने ऑब्वियस से दिखने वाले चीज को भी हम 5 तरीके से सोच सकते हैं। तो भाई बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम के डिस्कशन पे। मैंने जब इस प्रॉब्लम को पहली बार देखा ना, पहले अप्रोच की बात करते हैं हम लोग। पहले तो अप्रोच 1। मैंने जब इस प्रॉब्लम को पहली बार देखा, और अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस होगा तो तुम्हें पता है कि भाई जब भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना, ऐसी चीज़ें, इसको एक साइड में लाके रखना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, यानी कि बोथ साइड अगर हम लोग y टू द पावर n से सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, मैंने बोथ साइड y टू द पावर n से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इस चीज़ को ना, हम लोग लेफ्ट वाले चीज़ को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई x माइनस वाई टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स y प्लस x टू द पावर n माइनस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस x टाइम्स y टू द पावर n माइनस 2 प्लस y टू द पावर n माइनस 1। जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा होगा पहले, उन लोगों को पता है कि भाई ये चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जिन लोगों को थोड़ा बहुत अलजेब्रा पता होगा उन लोगों को पता है कि हाँ ये चीज़ ट्रू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऑल्दो इसका भी प्रूफ आता है, बट अभी के लिए उसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है? या तो ये नंबर खुद 0 है, या तो ये नंबर खुद 0 है। क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा अगर उनमें से कोई एक नंबर खुद 0 है। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे कि क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से 0 आ रहा है, तो इनमें से कोई एक 0 होगा। आइदर वन ऑफ देम विल बी 0। सो आइदर x माइनस वाई इज 0 और दिस एक्सप्रेशन इज 0। अगर पहला वाला एक्सप्रेशन 0 होता है तो x इक्वल्स टू वाई, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन हमें इस वाले चीज को भी चेक करना पड़ेगा कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं भाई इसको। भाई इसको ना थोड़ा बड़ा करके नीचे लिखते हैं। चलो, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स y प्लस x टू द पावर n माइनस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस x टाइम्स y टू द पावर n माइनस 2 प्लस y टू द पावर n माइनस 1 इज 0। इसको हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। देखो, जब भी ऐसे हमारे पास होता है ना कि बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं और हमारे पास क्वांटिटी दो ही है, x और y। n तो खैर ऑड है, n तो खैर ऑड है, ये तो मैं क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। पर क्वांटिटीज हमारे पास दो है, x एंड y, और दोनों ही रियल नंबर है। तो सबसे
ईजीएस्ट वे कह लो या फिर सबसे फंडामेंटल वे कह लो कि हम लोग केसेस बना के चेक करते हैं। केसेस बनाएंगे किस बेसिस पे? केसेस बनाएंगे साइन के बेसिस पे। किसके साइन के बेसिस पे? एक्स और वाई के साइन के बेसिस पे। देखो एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर्स हैं। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वाई भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम मिक्स एंड मैच करके देखें तो 4 टोटल केसेस बन सकते हैं जहां पे या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, या तो ये दोनों नेगेटिव हो, या तो एक्स पॉजिटिव हो, या तो वाई पॉजिटिव हो। ये 4 केस इन टोटल बन सकते हैं। अब जरा दिमाग खोलो और देखो कि हमें एक्सप्रेशन क्या दिया था, एक्स पावर एन इज वाई पावर एन। ये हमें उन्होंने पहले ही मतलब गिवन है ये डेटा, ये ट्रू है, ये हमें मानना पड़ेगा कि ये ट्रू है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तुम भाई थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि ये जो दोनों केसेस हम लोगों ने लिखे थे ना, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस स्टेटमेंट के केस में ये ट्रू हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले केस को जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो तुम जरा सोचो, सपोज एन एक ऑड नंबर है ना, तो तुम एक एग्जांपल ले लो, सपोज एन की वैल्यू 3 है, तो तुम सोचो एक पॉजिटिव नंबर की पावर 3 और एक नेगेटिव नंबर की पावर 3, क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइड पॉजिटिव आ रहा है लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो पहला वाला केस तो नहीं हो सकता, पहला वाला यानी कि ये वाला जिसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। और इसका उल्टा वाला केस भी जहाँ पे एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम चीज़, नेगेटिव पावर 3, कोई नेगेटिव नंबर उसकी पावर 3 और सामने है एक पॉजिटिव नंबर की पावर 3, ये भी कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। सो ये दोनों केसेस तो आउट हो गए। तो चेक करना हमें 2 केसेस के लिए, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अच्छा, इतना हमें क्लियर हुआ। अगर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता तो हमें चारों केस के लिए चेक करना पड़ता कि ट्रू है कि नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा देखो, पहले केस की तरफ चलते हैं। केस 1, केस 1 कौन सा? केस 1 जहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। मैं एक्स और वाई जीरो की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो ऑलवेज ट्रू होगा ना, ये चीज 0 टू द पावर n इक्वल्स टू 0 टू द पावर n, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो 0 को एलिमिनेट करके चलते हैं हम लोग, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है। अब तुम तो सोचो, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कॉपी करूं नीचे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अगर मैं कॉपी करूं, यहां पे, अच्छा यहां पे था n-2, यहां पे है n-1। देखो जरा ध्यान से, अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है दोनों, तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, और ऐसे करते करते ना सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, इसके बाद जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो लंबी चौड़ी सी जो चीज लिखी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 की इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। देयरफॉर इस लंबी चौड़ी चीज को मैं ना समेशन में लिख रहा हूं कि समेशन में इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज x की पावर k और y की पावर n-1 माइनस k, जहां पे k वैरीज फ्रॉम 0 टू n-1। इस लंबी चौड़ी चीज को मैंने ये लिख दिया, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x कॉमा y पॉजिटिव। ये हमें यहां से मिला केस 1 से। तो केस 1 जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, उसके लिए तो भाई ये जो चीज लिखी थी ना कि ये चीज 0 की इक्वल है, ये तो हो नहीं सकता।
अब हमें केस 2 के लिए देखना पड़ेगा। केस 2 कौन सा, जहां पे दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव है। तो देखते हैं केस 2 x, y नेगेटिव। अच्छा जरा सोचो, n एक ऑड नंबर है, तो क्या n-1 एक इवन नंबर होगा, क्योंकि उसका पिछले वाला नंबर है। तो n-2 एक ऑड नंबर होगा, n-3 एक इवन नंबर होगा, n-4 एक ऑड नंबर होगा, n-5 एक इवन नंबर होगा, और ऐसे चलते ही जाएगा। ठीक बात है, ऐसे चलते ही जाएगा। मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर x नेगेटिव है और उसकी पावर में है n-1, x नेगेटिव है उसके पावर में है n-1, ये है क्या? समथिंग नेगेटिव की पावर समथिंग इवन। तो इवन पावर आएगी तो ये चीज पॉजिटिव नहीं बन जाएगी? ध्यान से सोचो, x टू दी पावर n-1 जो टर्म है, पहली वाली जो टर्म है, मैं एक बार वापस से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। अच्छा देखो, ये जो टर्म है ये है क्या? बेसिकली समथिंग नेगेटिव की पावर समथिंग इवन, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस टर्म को देखो, ये जो चीज है x टू द पावर n-3 इज इवन और x है नेगेटिव, नेगेटिव की पावर इवन इज पॉजिटिव, और y स्क्वायर है यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव है। तुम इस टर्म को देख लो, ये क्या है? नेगेटिव की पावर इवन, नेगेटिव की पावर इवन यानी कि पॉजिटिव। तो ये जो अल्टरनेट टर्म्स है ना, ये सारे पॉजिटिव हैं। वैसे ही तुम जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको देखो, इनको मैं रेड से कर रहा हूं। इसको देखो, इसमें जो ये वाला टर्म है x की पावर n-2, x इज नेगेटिव की पावर ऑड, क्योंकि n-2 तो ऑड है ना, ये देखो n-2 ऑड, तो नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव। अच्छा y को देखो, y तो हमने पकड़ा ही था कि नेगेटिव है, x एंड y दोनों नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा ऐसे ही ऑल्टरनेट करते करते इस टर्म में आ जाओ। पहले वाला टर्म क्या है? नेगेटिव। दूसरे वाला टर्म देखो, y क्या है? नेगेटिव। n-2 क्या था? नेगेटिव, ऑड। तो नेगेटिव की पावर ऑड क्या बना? नेगेटिव की पावर ऑड क्या बना? नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना? पॉजिटिव। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो इस वाले केस में भी सारे के सारे टर्म्स घूम फिर के पॉजिटिव ही आ रहे हैं। एंड अगेन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी थी ना, ये जो समेशन वाली जो एक्सप्रेशन बड़ी सी लिखी हुई है, x की पावर k टाइम्स y की पावर n-1 माइनस k, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1, ये चीज इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, y लेस देन 0। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तब भी ये चीज पॉजिटिव होगी, अगर x और y दोनों नेगेटिव है तब भी ये चीज पॉजिटिव होगी। एंड दीज वेर दी ओनली टू पॉसिबल केसेस कंसिडरिंग x टू द पावर n इक्वल्स टू y टू द पावर n। तो हर एक केस के लिए ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई वाला ही जो फैक्टर था, तुम यहां पे ध्यान से देखो ना, सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला फैक्टर था, ये वाला, सिर्फ ये ही जीरो हो सकता है। ओनली दिस कैन बी जीरो, एंड इफ दिस इज जीरो दैट मीन्स x इक्वल्स टू y। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये तो क्या पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच जो है ना वो इसके सिमिलर ही है, क्योंकि उसको बस मैं बताता हूं क्या है। अप्रोच 2 जब मैंने सॉल्व किया था इसको, देखो ये जो एक्सप्रेशन आई ना हमारे पास एक पॉइंट के, इससे स्टार्टिंग इसका सेम ही है, सिमिलर। ऐसे लिख लो
सिमिलर टू अप्रोच 1, सिमिलर टू अप्रोच 1, ठीक है, स्टार्टिंग इसकी सिमिलर है। बट जब हमारे पास वो वाला पॉइंट आता है ना, जब हम लोगों को x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स y प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 टाइम्स y स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1, इस चीज़ को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, या फिर एटलीस्ट जीरो के इक्वल है कि नहीं, इसको चेक करने का ये दूसरा तरीका है जो हमारे पास अप्रोच 2 है। देखो भाई, इस चीज़ को एक सेकंड के लिए एक रेड सर्कल से डिनोट करता हूँ ताकि देखने में थोड़ा समझने में ईजी आए, और जो x माइनस वाई वाला फैक्टर था इसको मैं वाइट सर्कल से डिनोट करता हूँ। तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n बेसिकली था क्या, वाइट सर्कल टाइम्स रेड सर्कल। तो जो रेड सर्कल है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n बाई वाइट सर्कल। रेड सर्कल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है लिखा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये जो है दिस इज नथिंग एल्स बट x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n अपॉन x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा ये चेक करना है मेरे को कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट लॉजिक लगेगा। इसमें तुम ऐसे सोचो कि अगर एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन, सपोज एक फंक्शन है f ऑफ t जो कि है t टू द पावर n वेयर n इज ऑड। इसका हमें एक सेकंड के लिए इसको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये जो फंक्शन है ना t टू द पावर n जहाँ पे n ऑड है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये t टू द पावर n वाली फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग जो है दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास क्या आएगा, n टाइम्स t की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n माइनस 1 जो है इवन है क्योंकि n ऑड था तो n माइनस 1 इवन है। तो देखो n एक पॉजिटिव नंबर है, ऑड इवन पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव है ऐसा समझो, और n माइनस 1 क्योंकि इवन है तो t कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि f डैश t इज पॉजिटिव, दैट मीन्स f ऑफ t यानी कि t टू द पावर n इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर n इक्वल्स टू ऑड नंबर्स, n इक्वल्स टू ऑड नंबर्स। अच्छा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये ऐसे बढ़ता रहेगा, कैसे भी बढ़े बट बढ़ता रहेगा, इसी कनकेविटी जो भी हो, बट ये एक बड़े x के वैल्यू के लिए एक बड़ा आउटपुट देगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, अगर एक x है x नॉट और एक x है हमारे पास x1, क्योंकि x1 ग्रेटर देन x नॉट है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x नॉट होगा। यही तो है इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, एक बड़े x के वैल्यू के लिए, एक बड़े इनपुट के लिए आउटपुट भी बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखो ये मिटा रहा हूं यहां से, इतना समझ में आया ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बड़ा होगा। तो इस लॉजिक से अगर हम लोग यहां पे देखें तो देखो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, x एंड y। देखो अगर दो नंबर्स हैं, दो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, या तो देखो क्योंकि फैक्टर अगर जीरो है, जैसे हम लोगों ने पहले वाले अप्रोच में किया था कि दोनों फैक्टर जीरो हैं, तो आइदर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू वाई, और ये चीज ट्रू होगी फॉर x नॉट इक्वल्स टू वाई। अगर x इक्वल्स टू वाई हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो इस चीज को 0 होना पड़ेगा। तो अगर x और y इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहला पॉसिबिलिटी, पहला केस,
या तो x y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो f ऑफ x, जहां पे फंक्शन है ये वाला, फंक्शन है ये वाला, f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन f ऑफ y। और f ऑफ x अगर मैं यहाँ पे अगर मैं t की जगह x बिठाऊं तो क्या आएगा, x की पावर n ग्रेटर देन y की पावर n। अच्छा देखो, अगर x की पावर n y की पावर n से बड़ा है तो x की पावर n माइनस y की पावर n विल बी पॉजिटिव। यहां से हमें मिला x माइनस वाई इज पॉजिटिव। अगर हम लोग दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करें, अगर हम लोग दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करें, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी पॉजिटिव नीचे वाला डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो डिवीजन करने पे दोनों का डिवीजन पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि वो जो बड़ा वाला फैक्टर था हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो समेशन वाला फैक्टर था ना, ये वाला जो हमने देखा n माइनस वन माइनस के, ये भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन y। अच्छा दूसरा केस देखते हैं, x नॉट इक्वल्स टू y का दूसरा केस। x और y बराबर नहीं है तो या तो x बड़ा होगा, वो तो हमने देख लिया कि उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है वो वाला फैक्टर, जीरो तो नहीं आएगा। और अगर x छोटा हुआ, इसके लिए अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर x छोटा हुआ तो क्या होगा। तो अगर x लेस देन y है तो f ऑफ x विल बी लेस देन f ऑफ y। f ऑफ x है क्या, x टू द पावर n, दिस इज लेस देन y टू द पावर n, यानी कि x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n एक नेगेटिव नंबर है। अच्छा यहां से हमें पता चला कि x माइनस y एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n नेगेटिव है और x माइनस वाई भी नेगेटिव है, तो इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ये तो मानते हो। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो समेशन वाली चीज थी, अगेन मेरे को लिखना पड़ रहा है बार बार, बट ठीक है, ये चीज भी पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल x कॉमा वाई, सॉरी फॉर ऑल x लेस देन y। तो x एंड y अगर बराबर नहीं है तो दो केस पॉसिबल थे, दोनों ही केसेस में जो दूसरा वाला बड़ा वाला फैक्टर आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी है x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n की जीरो होने की, विच इज x माइनस वाई जीरो हो जाए या फिर x इक्वल्स टू y हो जाए। देयरफॉर ओनली वन फैक्टर that is x minus y will be 0, यानी कि x equals to y। तो ये सिर्फ एक सोल्यूशन है, x equals to y ही पॉसिबल होगा, hence proved। अब देखो ये है सिर्फ और सिर्फ दो अप्रोचेस। इसको सोचने के ना, इस प्रॉब्लम को सोचने के और कई अप्रोचेस हो सकते हैं जो कि मैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वाला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कंसेप्चुअल हम लोग जाएंगे और ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ में हम लोग घुसेंगे। बेसिक चीज़ें जिनमें बच्चे गलती करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय।